दोस्तों, स्पेस बहुत बड़ा है और इस यूनिवर्स में अरबों प्लैनेट्स हैं। हम लोग ज़्यादातर यही मानते हैं कि ज़्यादातर प्लैनेट्स बस एक गोला मात्र ही हैं जो स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं। पर देखा जाए तो इस यूनिवर्स में ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो बिल्कुल ही आश्चर्यजनक है और इनके बारे में तो आपको जानकारी होनी ही चाहिए। तो चलिए जानते हैं 5 मिस्टीरियस एंड स्ट्रेंजेस्ट प्लैनेट्स इन आवर यूनिवर्स। सबसे पहले बात करते हैं 55 कैनक्री ई की, जिसको हीरे का बना हुआ ग्रह भी बोला जाता है। इस प्लानेट को आप एक गीगानेटिक विशाल डायमंड भी मान सकते हो, क्योंकि मानिए या ना मानिए यह ग्रह पूरा का पूरा हीरे का बना हुआ है और इस ग्रह का नाम है 55 कैनक्री ई। और इसका साइज की अगर बात की जाए तो यह धरती से पृथ्वी से 2 गुना बड़ा है। अमेजिंग बात यहाँ यह देखने में मिलती है कि यह पूरा का पूरा सॉलिड डायमंड कहलाता है या सॉलिड डायमंड है। डायमंड तब फॉर्म होती है जब हम कार्बन को बहुत हैवी प्रेशर के अंदर रखते हैं। इस प्लैनेट के अंदर बहुत सारा कार्बन है और इसका घनत्व इतना ज़्यादा है कि सारे कार्बन डायमंड्स हीरे में कन्वर्ट हो गए हैं। पर आपको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह प्लैनेट धरती से 40 प्रकाश वर्ष दूर है। उसके बाद बात आती है सेकंड की, तो वो है HD 189733b। तो इस प्लैनेट की अगर बात की जाए तो यह प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम से करीब 63 प्रकाश वर्ष 63 लाइट ईयर्स दूर है। इस प्लैनेट की अजीब बात यह है कि इस प्लैनेट पर ग्लास रेन शीशे की बारिश होती है और इस ग्रह का वातावरण सिलिकॉन यानी कि जो है धातु के साथ बना हुआ है, जिसके चलते इसे इसकी खूबसूरती ब्लू कलर क्या है कि इसमें दिखता है। मतलब कि इसकी खूबसूरती क्या है, ब्लू कलर के साथ इसकी खूबसूरती को आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इस प्लैनेट के सतह की जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हाई होता है और इसके चलते यह सिलिकॉन पार्टिकल्स कंडेंस हो जाती है और सॉलिड ग्लास के रूप में, और इसी के चलते इस प्लैनेट पर कांच की बारिश होती रहती है। बात करते हैं थर्ड की, तो वो है ग्लीस 581c। तो तीसरे प्लैनेट के अंदर जो ये प्लैनेट है, इस प्लैनेट को आप स्पेशल कह सकते हो, क्योंकि साइंटिस्ट इस ग्रह को उन ग्रहों के लिस्ट में रखते हैं जिस पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। पर देखा जाए तो यह प्लैनेट धरती से बहुत ज़्यादा ही अलग है। ये प्लैनेट एक रेड ड्वार्फ का चक्कर लगाती है। इसका मतलब अगर आप इस ग्रह की सतह पर खड़े होंगे तो पूरे दिन आसमान को क्या है कि आपको लाल दिखेगी, जैसे धरती पर शाम को दिखती है। ये प्लैनेट टाइडली लॉक्ड है। इसका मतलब ये है कि इसका एक साइड हमेशा उसके सूरज के तरफ रहता है और दूसरा साइड हमेशा सूरज से दूर रहता है। अगर आप इस प्लैनेट पर रहोगे तो सूरज के तरफ है तो आपका जिंदा शरीर 1 सेकंड में भाप बनकर उड़ जाएगा, और अगर आप उस साइड रहोगे तो सूरज के उल्टे साइड है तब आप तुरंत जम जाओगे। अब जबकि ऐसी हालत है तो आप सोच रहे होंगे कि यह प्लैनेट लाइफ को कैसे सपोर्ट कर सकता है, सहयोग कर सकता है। तो इसका उत्तर यह है कि इसकी एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम कोल्ड के बीच में एक ऐसी जगह है जहां न तो ज़्यादा गर्मी है और न ही ज़्यादा ठंडी। यही वह जगह है जहां लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए कुछ चांस बोला जा सकता है।
उसके बाद बात आती है फोर्थ की, तो उसको नाम दिया गया है HD 188753। इस प्लानिट की अगर बात की जाए तो क्या आपने कभी आसमान को देखते हुए यह सोचा है कि काश हमारे आसमान में 2 सूरज होते। वैसे आपको यह सपना सच हो सकता है अगर आप इस ग्रह पर चले गए तो। इस प्लानिट की खास बात यह है कि इसके 3 सूरज है। अगर आप इस प्लानिट पर रहोगे तो शाम के वक्त आप 3 बार सूर्यास्त को देखेंगे और बेशक आप इस ब्रह्मांड के सबसे खूबसूरत सूर्योदय यानी सनराइज को भी यहाँ पर देख सकेंगे। बात करते हैं फिफ्थ की, तो फिफ्थ जो है वो है ग्लिस 1214b। तो ये 5वां जो स्टार है या ग्रह है, इसके अंदर क्या है कि ये इमेजिन करिए कि आप एक समुद्र के बीच में हैं और दूर दूर तक आपको कोई जमीन नहीं नजर आ रही है। वैसे इस प्लानिट पर आप रहोगे तो आपको जमीन दिखेगी ही नहीं, क्योंकि इस प्लानिट में अनंत पानी ही पानी है। पूरा प्लानिट पानी से घिरा हुआ देखा जा सकता है। पानी इस तरह से है कि इसकी सतह पर ही नहीं बल्कि सतह के नीचे भी है और उसके नीचे है बर्फ। साइंटिस्ट ने इसे निक नेम दिया है वाटर वर्ल्ड, इसलिए इसको एक अजीब प्लैनेट कहा जाता है। तो ये थे मिस्टीरियस प्लैनेट्स या फिर स्ट्रेंजेस्ट प्लैनेट्स जो हमारे यूनिवर्स के अंदर देखने को मिलेंगे। इनके अलग अलग तरीके से साइंटिस्ट ने नाम दिए। इसी तरीके से मिस्टीरियस वीडियोस के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक यू।